पिछले दिनों मैं बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। तो मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ मैं और मेरे बच्चे जहाँ भी बैठे हों, चले अपने माहौल से इर्द गिर्द से हमें सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैंने जस्ट बच्चों को बताने के लिए, बिकॉज आई न्यू इट, तो जो बच्ची मेन्यू कार्ड लेके आई ना, तो मैंने उससे पूछा कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसने कहा जी मैंने एमफिल किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से जेंडर स्टडीज़ में। गुड इनफ। तो मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि आपकी पे कितनी है। तो अराउंड 40,000 थी जो वो ले रही थी। ड्यूटी आवर्स क्या है, 4 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक। एमफिल जेंडर स्टडीज में करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आप 40-50 हज़ार रुपये होटल में जॉब कर रहे हैं और आप जाके तो ऑर्डर ले रहे हैं। दूसरी एक बच्ची वहीं पे काम कर रही थी, उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं BSIT कर रही हूँ, क्या आपको पे मिल रही है। उनका जी 25,000। आपकी ड्यूटी क्या है, 4 बजे से लेके तकरीबन रात 12-1 बजे तक। तो उसने बताया कि हम लोग एक दूर अफ्तादा, और नाम लेना मुनासिब नहीं है ज़िले का, तो वहाँ के रहने वाले हैं। हम 2 बहनें हैं, हम फलाने इलाके में आके एक कमरा रेंट पे लिया हुआ है, दूसरी बहन भी मेरी पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ से हम पैसे जो कमाते हैं, तो हम दोनों बहनें मिल के खाने का भी गुजारा हो जाता है और हम फीस के पैसे निकाल लेते हैं और थोड़ा बहुत रेंट भी निकाल लेते हैं। तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। जस्ट इमेजिन कि जो बच्ची 4 बजे वहाँ पहुँचती है, वो घर से 3 बजे चलती होगी, 1 बजे वापस जाती होगी, सुबह फिर 9-10 बजे कॉलेज जाती होगी। उसने कपड़े भी अपने धोने, उसने वो कमरा भी खुद ही साफ करना है, सारे काम खुद करने हैं। तीसरी बच्ची, आप क्या कर रही हैं? उसने कहा जी मैं भी इधर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, BSIT कर रही हूँ मैं, और मैं भी 25,000 रुपये महीने का यहाँ तक खा लेती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जब सड़क पे से गुजर रहे होते हैं और प्रोफेशनल बकारी एक एक चौक पे हमें कम से कम 100 इकट्ठे पड़ जाते हैं, जो साथ ही झुग्गियों में रह रहे होते हैं। ये भी मैं एक चले दरमियान में एक ज़मीनी बात आ गई है कि पिछले दिनों कुछ सर्वे हो रहा था लाहौर में, तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाई, तो मुझे पता चला कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा ना झुग्गियाँ लगी होती हैं, तो ये एवं नहीं लगी होती। इनमें कुछ लोग तो बाकायदा कब्जा ग्रुप है, जिनको कब्जा ग्रुप के तौर पे वहाँ बैठाया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बैठते हैं और उसके बाद वो पक्के हो जाते हैं और उनके पीछे एक पूरा गैंग होता है। फिर वो ये करते हैं कि अगर बाकायदा वहाँ पे रहने के वो पैसे लेते हैं कि हमने आपके प्लॉट पे कब्जा रखा हुआ है तो आप हमें पैसे दें। फिर उन्होंने अगर वहाँ 15 झुग्गियाँ लगाई हुई हैं, तो 4 उनकी फैमिली हैं अपनी, बाकी जो 10 झुग्गियाँ या 11 हैं वो उन्होंने रेंट पे दी हुई हैं। और रेंट पे ऐसे दी हुई हैं कि फ़र्ज़ किया एक फैमिली है, वो रहीमियर खान से चली है, वो भावलपुर में पहले को हफ्ता मांगेगी, इसी तरह झुग्गियों में रेंट पे रहेगी, वहाँ भीख मांगने का काम करेगी, उसके बाद वो चली जाएगी मुल्तान में, मुल्तान के बाद साहिवाल में, साहिवाल के बाद ओकाड़ा में, ओकाड़ा के बाद लाहौर में, लाहौर के बाद गुजरांवाला एंड सो ऑन और मरी तक, और उसके बाद 2-4-10 दिन उधर एंजॉय करके और फिर वापसी का सफ़र उनका शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे किस किस्म का बिजनेस है जिसको मैं और आप पूरा दिन असी चाहते हैं, असी समझने कि असी बख्शे ही इन्हां दे चक्कर च जाना। वो बच्चियां 4-4 साल दी उन्हां दी, औरतां वो चौकों में खड़ी होती हैं और बंदे चरस पी के चारपाइयाँ तोड़ रहे होंगे। सिर्फ उनके जो बाबा आपको मिलेगा वो 70 साल का या 80 साल का मिलेगा मांगने वाला। जो जितने यंग लोग हैं वो सारे चरस पी के तो पड़े हुए झुग्गियों में, और औरतें और बच्चों को बाहर भेजा हुआ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इन लोगों को भीख देने लगे, जिससे एक तो आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, तीसरा जब एक बंदे को आप देते हैं तो 15 बंदे और आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और चौथा इसके गार्ड में वारदातें भी होती हैं। तो ये करने की बजाय जिस तरह इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जब जाना खाना खाते हैं, तो आप देखा करें कि वहाँ पे जो बच्चे बच्चियाँ काम कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, वो अपना खर्चा चला रहे हैं, वो अपनी फीस दे रहे हैं, और पढ़ के
अच्छे प्रोडक्टिव ऑनरेबल सिटीजन बन रहे हैं, तो मेहरबानी करें, अगर आपका नेकी करने का मूड हो तो इन ढाबों पे, इन टेक अवेज पे, इन होटलों पे जो बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, इन बच्चों को कभी चेहरों पे देखा करें, इनकी आंखों में देखा करें, कभी इनसे इनको अपना बच्चा समझ के सवाल जवाब कीजिएगा, तो यू विल फाइंड इट। एक तो आपके बच्चों को उनसे सीखने को बहुत मिलेगा कि हाउ लकी वी आर एंड हाउ ब्लेस्ड वी आर कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमें खाना सर्व कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली और शक्ल में जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे हमारे पास आके तो हमारी 100 रुपए की टिप को देख रहे हैं। तो जब आप उठ के जाने लगे तो इन लोगों को टिप दे दें जो भीख नहीं मांगते, जो सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हैं, जो मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, जो मजदूरी करके अपनी फीसें पूरी कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों को पाल रहे हैं। ये करने वाला काम है, ना कि बकारियों को और डिजिटल बकारियों को जो है ना वो बढ़ाने का काम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह के उन बंदों में तकसीम करें जो वाकई डिज़र्व करते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी इबादत कबूल करे, आमीन।